अभी हाल ही में खबर सुनने में आई थी कि सऊदी अरबिया में शराब की दुकानें खुल रही हैं। जी हाँ, एल्कोहल को वहाँ अलाउ कर दिया गया है। उसके लिए बड़े बड़े शॉप्स और बड़े बड़े मॉल और दुकानें खुल रही हैं। वहाँ जो लोग शराब पीने के शौकीन हैं और जो पीते हैं, जो ये नहीं मानते हैं कि शराब हराम है और शराब हानिकारक है उनके लिए, वो लोग शराब पिएंगे। ये सऊदी अरबिया में हो रहा है। और जैसे ही ये खबर मंजर आम पर आती है तो वो हमारे भाई जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं, इस्लाम के टीचिंग्स में बिलीव नहीं करते हैं, जो मुसलमानों को चिढ़ाने और जलाने के लिए कहते हैं कि आप लोग क्या शराब हराम है कहते हैं। देखिए सऊदी अरबिया जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ, वहाँ सऊदी अरबिया में तो शराब की दुकानें खुल रही हैं। तो आप लोग यहाँ क्यों कहते हैं कि शराब हराम है? पीने दीजिए, सबको एंजॉय करने दीजिए। हमारे जो नौजवान मुस्लिम भाई हैं वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि बात तो उसका कहना जेन्युइन है, वो सही बात बोल रहा है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये जानें कि सऊदी सरकार के द्वारा, सऊदी हुकूमत के द्वारा किया गया कार्य इस्लाम का कार्य नहीं है। जो सऊदी हुकूमत है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम है टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इस्लाम है कुरान के संदेश। इस्लाम है सहाबा कराम की ज़िंदगी और उनके द्वारा किया गया कार्य। सऊदी हुक्मरानों के द्वारा लिया गया फ़ैसला। वर्तमान में सऊदी हुकूमत जो काम करे वो इस्लाम नहीं है। और मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री में डिफरेंस होता है। तो आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है। जो भी लोग आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप उन्हें स्पष्ट कह सकते हैं कि सऊदी हुकूमत के द्वारा लिया गया फ़ैसला वो इस्लाम का फ़ैसला नहीं है। अब पता नहीं इन शैखों को क्या हुआ है कि जिस शराब को पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था अपने सहाबा कराम को, अपने कंपेनियंस को, कि इसको जो है नाली में बहा दिया जाए, इसको उड़ेल दिया जाए, क्योंकि कुरान में साफ साफ आ गया कि शराब हराम है, शराब प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। अब न जाने किनको खुश करने के लिए, अपने दोस्तों यारों या मित्रों को खुश करने के लिए ये लोग सऊदी अरबिया में जो है शराब का प्रचलन शुरू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो है अय्याशी का और भी अड्डे खोलेंगे। तो इससे आपको गमगीन नहीं होना है, गमगीन होना है, लेकिन इस नज़रिए से नहीं होना है कि सऊदी अरब में हो रहा है और सऊदी अरब की हुकूमत कर रही है तो वो इस्लाम के द्वारा किया गया कार्य नहीं। सऊदी अरब की हुकूमत के द्वारा किया गया, वहाँ के हुकूमत का कार्य है, न कि इस्लाम का कार्य है। आज भी इस्लाम का अटल फैसला, एल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड तो प्रोहिबिटेड। शराब अगर हराम है तो चाहे दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का कोई भी मुस्लिम कंट्री अपने देश में शराब की बड़ी बड़ी दुकानें ही क्यों न खोले, लेकिन शराब हराम है तो हराम है, ये कभी नहीं बदल सकता है। और दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ इस्लाम। ये जो स्टेटमेंट है कि शराब हराम है, ये कभी भी संभव ही नहीं है, ये चेंज हो सकता है और यही इस्लाम है। क्योंकि ये जो दौर है ना, सऊदी अरबिया में बेशक राजशाही है, लेकिन वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकार नहीं है। वहाँ उस्मान गनी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है वहाँ पे सरकार नहीं, वहाँ खिलाफत राशिदा नहीं है। ये जो हुकूमत चली राजशाही है। और हम लोग तो चाहेंगे कि सऊदी अरबिया में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि लोकतंत्र वाकई में लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लोगों के फैसले, लोगों की सोच, लोगों की ख्वाहिश को लोकतंत्र डेमोक्रेसी बताता है। चूँकि वहाँ तो चंद लोगों की सोच के ऊपर अमल किया जा रहा है, तो वो ना इस्लाम है और ना वहाँ डेमोक्रेसी है, बल्कि वहाँ के चंद राजाओं के द्वारा लिया गया ये फ़ैसला है। और ये फ़ैसला इस्लाम का फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला एक इस्लामिक कंट्री का फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला बल्कि एक मुस्लिम कंट्री का फ़ैसला है। आज हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया में इतने मुस्लिम कंट्री हैं। जी हाँ, वो मुस्लिम ही कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री नहीं है। जो इस्लामिक कंट्री होंगी वहाँ पे खिलाफत राशिदा जैसा निज़ाम होगा। वहाँ पे अगर शराब बैन है तो है, जुआ बैन है तो है, बार नहीं खुलेगा। वहाँ तो डांसिंग बार भी खोला जा रहा है। मतलब एक से एक अयाशी की चीज़ों को खोला जा रहा है। अब ये हुकूमत का फ़ैसला, इस्लाम का फ़ैसला नहीं। तो हमारे यूथ को जो इससे एहसासी कमतरी जिनके अंदर आ रही है, जो परेशान हो रहे हैं और जिनको लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ तो ये चीज़ हो रहा है, वहाँ ये चीज़ हो रहा है, वहाँ ये चीज़ हो रहा है, तो इससे घबराना नहीं है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अगर अगेंस्ट द इस्लाम हो रहा है तो इसको कहा जाएगा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, चाहे वो किसी मुस्लिम शासक के द्वारा ही किया गया कार्य क्यों ना हो। इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो है, कुरान के ख़िलाफ़ है तो है। दिस इज़ द फाइनल स्टेटमेंट।